हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं स्प्रिंग बूट में ही। सो आज हम लोग लॉगिंग पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक दो कुछ चीज़ें और बची हैं। लॉगिंग हो गया और लॉगिंग ही है, और इसके बाद में जे यूनिट हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, आईओपी हो गया, कुछ टॉपिक्स ऐसे पढ़ेंगे। और भी है तो बहुत कुछ अभी स्प्रिंग में पढ़ाने को, ठीक है। बट हम लोग धीरे धीरे सब कवर कर लेंगे। तो लॉगिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं। लॉगिंग है क्या? सबसे पहले एक्चुअली जो ये लॉग आपको दिख रहा है, ठीक, इसको स्टॉप करके दोबारा चलाते हैं, ठीक है। जो भी ये लॉग देखो जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है, कंसोल पे हो रहा है। मतलब जो भी इक्लिप्स चला रहे हो उसी में हो रहा है, कंसोल पे। तो यही लॉगिंग हम करते हैं, इसी में कुछ चीज़ें हमें एडवांस लेवल पे करनी होती हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग मान लो ये एप्लीकेशन यहाँ पे ये बना हुआ हमारा सर्विस लेयर है, इसमें बार बार कॉल आती है, 50-20 बार, मतलब जितने बार जितनी रिक्वेस्ट आएंगी उतने बार रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट आती है, इसके बाद में रिस्पॉन्स जाता है वहां से, उस मेथड से, ठीक है। कभी इरर आता है, कभी सक्सेस रहता है, तो इस तरीके से काम चलता रहता है, ठीक है। बट मान लो कोई बग आता है तो उसको ट्रैक करना है, समझना है कि किस फ्लो में इशू आया है, ठीक है। पर्टिकुलर एक्सेप्शन आपको नहीं पता है तो आप फ्लो के थ्रू चलोगे कि ये सर्विस था, इस एपीआई, मतलब ये एपीआई है, ये सर्विस है, इसके अंदर ये एपीआई बनी हुई, इस एपीआई में कॉलम चेक करनी है, ठीक है। तो उसकी लॉग ट्रेस करोगे आप। अगर आप प्रॉपर लॉग नहीं दिए हैं आपने तो उसको ट्रेस करना इशू को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि लॉग जो है हमारा इशू आया हो प्रॉपरली लॉग जनरेट हुआ हो। अब आप लॉग कैसे सर्च करते हैं? मोस्टली हमारे पास बड़ी सी फाइल दे दी जाएगी, वहाँ पे आप देखोगे, आप पूछोगे क्लाइंट से कितने कब इशू आया था, उन्होंने कहा कल आया था। आपके पास तो पचासों फाइल्स पड़ी हुई है ना, कल आया था, इसके बाद में अच्छा कल कितने बजे तक आया था उससे पूछ लिया, थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया, फिर उसी हिसाब से टाइम के बेसिस पर फिल्टर मारा फाइल को, फिर उस हिसाब से वहाँ पे ये पूछा कि किस फीचर में आया था। उस फीचर से रिकॉर्डिंग अगर आप वर्क किए हो तो आपको पता होगा, चाहिए सर्विस कॉल होती है, ठीक है। इस सर्विस में जाके एपीआई पता होगी, आप एपीआई पता कर लोगे, यूआरएल उसको टेस्ट करके दोबारा खुद से। तो इस प्रकार से आपको बात पता चलेगा, फिर आप पर्टिकुलर प्लेस पे जाके लाइन बाय लाइन चेक करोगे, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्सेज देखोगे, इस रिस्पॉन्स यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आया था, फिर यहाँ पे क्या आया था, क्योंकि बग नहीं आया, ये लॉजिकल एरर है। एक तो लॉजिकल एरर होती है, एक तो एक्सेप्शन होता है, ठीक है। एक्सेप्शन को तो आप हैंडल कर सकते हो, बट लॉजिकल एरर वो उसको कैसे पता? वो तो कभी भी मैथमेटिकल एरर हो सकती है। आपको 2+3 5 होता है, बट 2+3 आपने 6 रिटर्न करवा दिया है, तो इसका कोई पता थोड़ी ना, इसको हैंडल थोड़ी ना कर सकते हो आप। तो ये चीज़ होती है, तो आप पता करोगे कि 2 कहाँ से आया था, 3 कहाँ से आया था, बाद में ये एडिशन हुआ है, यहाँ पे बग हो सकता है, तो ऐसे करके आप पता करते हो। तो उसके लिए तो पहले हम लोग सिंपली क्या करते थे, अभी हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम आर्ट अभी अभी हम कर चुके हैं एक दो जगह। आपने अगर शुरू से देखा होगा लेक्चर तो आपने गैस किया होगा कि हमने यहाँ पे प्रिंटलन लगा करके यहाँ पे ऐसे करके इस क्लास का नाम, ठीक है, और फिर मेथड का नाम ऐसे डाला हुआ था, जिससे कि हमें पता चले ये बग कहाँ से आ रही है, हमारा सर्विस कॉल हो रही है या नहीं हो रही है। पहले तो यही कंफर्म करना है ना कि हमारा ये मेथड कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हमारा मेथड या कंट्रोलर ही नहीं कॉल हो रहा है तो इसका मतलब किसी अदर के एपीआई से इशू है। हो सकता है डेटा 2-3 जगह से उठा करके बाद में हमारे एपीआई कॉल हो रही हो, फिर एडिशन कैलकुलेशन हो रहा हो, जो भी कैलकुलेशन होना है। तो उस प्रकार से यहाँ पे हमें चेक करना है। ये फिर हमारा ये लॉग, अगर ये लॉग हम सर कॉपी मारेंगे, सर्च मारेंगे लॉग्स में, फाइल में, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब हमारा कॉल ही नहीं गया है इसमें, ठीक है। तो कोई और बग है, इसके टॉप पे बग होगी, अगर एपीआई कॉल में बग होगी, तो ऐसा करके हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसके में अब इस लॉग में देखो प्रॉब्लम ये आती है, नंबर एक तो इसकी कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा आईओ स्ट्रीम यूज करते हैं, स्ट्रीमिंग, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारा क्या होता है, यहाँ प्लस साइन, मान लो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को सेट करना है तो स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट बनते हैं, कॉन्केट करना पड़ता है, तो काफ़ी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं मन पहले से।
तो यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं मेमोरी लीक का भी इस वजह से भी आने के चांसेस रहते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम। दूसरी बात ये है कि हमारा फाइल जो है, अगर ये हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, ठीक, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन चलता है, तो वहाँ पे आपको डे बाय डे मतलब इतनी बड़ी फाइल बन जाएगी तो आप ओपन ही नहीं कर पाओगे दोबारा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम छोटी छोटी फाइल्स बनाते हैं, तो वो हम लोग फाइल्स को हम स्मॉल स्मॉल बनाएंगे। तो इसमें कैसे कर पाएंगे, इसमें कोई फीचर ही नहीं ऐसा है। तो ये एक तो तरीका ये हो गया, इसकी वजह से हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। या फाइल बनाएंगे तो इस मैसेज को भेजेंगे कैसे उस फाइल में, ठीक है। ये प्रिंट एलन मैसेज को कैसे फाइल में भेजेंगे, नहीं भेज पाएंगे। तो इस वजह से हमें इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा था। दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा था, हमें कुछ फॉर्मेट चाहिए था, ठीक है। पर्टिकुलर फॉर्मेट में हमें जनरेट करना, हमारा ये डेट किस तरीके का आना चाहिए, यहाँ पे ये किस तरीके का फॉर्मेट में आना चाहिए, वो चीज़ टाइम किस हमारे रीजन का होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ें हम डिसाइड करने खुद। तो उस प्रकार से, क्योंकि मान लो एप्लीकेशन डिप्लॉयड है यूएस में, लॉग देखना हमें इंडिया में, तो हम इंडिया का ही टाइम क्यों ना बना दें यहाँ पे, ठीक है, लॉग फाइल में, जिससे कि उसको आसानी होगी देखने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फाइल का साइज हमें कितना रखना है डिसाइड करना है, ठीक है, किस फाइल में जनरेट करना है, कहाँ कहाँ हमें फाइल को भेजना है। हो सकता है वेयर ऑल प्लेसेस वी हैव टू सेंड दिस पर्टिकुलर मैसेज या फाइल, तो मैसेज की फॉर्मेट में आपको सेंड करने की जरूरत पड़ सकती है, जेएमएस या जो भी मैसेजिंग फॉर्मेट हो, आपका या कुछ और। तो इस प्रकार से हमें फाइल मल्टीपल प्लेसेस पे भेजने की वजह से बहुत सी रिक्वायरमेंट ऐसी आती हैं जिस वजह से हमें इससे काम नहीं चल पाता है हमारा, ठीक है। तब हम उसको कहते हैं कि लॉगिंग, प्रॉपर लॉगिंग करना है, कोई एपीआई लाइब्रेरी यूज करनी है, ठीक है। तो हमें केवल कंसोल में ही नहीं, हमें फाइल भी जनरेट करनी है, तो उस जगह पे हम लॉगिंग करते हैं। अब यहाँ पे देखो, स्प्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लॉगिंग प्रोवाइड करता है। आप सिंपली कुछ भी आपको डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लॉगिंग डिफ़ॉल्ट लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। बट डिफ़ॉल्ट लॉगिंग आप कंसोल पे ही कर पाओगे, फाइल में नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कुछ बताया नहीं है ना स्प्रिंग को कि आप किस फाइल में जनरेट करना चाहते हो, फाइल का नाम क्या है, फोल्डर का नाम क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। यहाँ पे इस तरह ये जो लॉगर है, ये हमारा SLF4J का हम बाय डिफ़ॉल्ट SLF4J प्रोवाइड करता है, ठीक है, स्प्रिंग में। आप लॉगर, यहाँ पे लॉगर फैक्ट्री यूज कर लो, लॉगर फैक्ट्री होता है, मैंने आपको बताया लॉगर फैक्ट्री हमारा क्या स्टैटिक मेथड रखता है, तो आप गेट फैक्ट्री मेथड डायरेक्टरी कॉल कर सकते हो। इसके अंदर हमें पास करना पड़ेगा, ठीक, डॉट क्लास। तो इस तरीके से आपने ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है, इसी के अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं जिनको आप यूज करके इस लॉग को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो अब मेथड क्या होता है, एक्चुअली हम बताते हैं इस मेथड के थ्रू कि कौन सा, मान लो 7 मेथड्स हमारे पास। अलग अलग मेथड क्यों बने हैं, क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हमें किस लेवल की फिल्टरिंग करनी है, हमें किस लेवल का लॉग चाहिए, हमें किस मतलब डिबग लेवल का चाहिए, या सिंपल जो भी लॉग लगा हुआ है इन्फो लेवल का चाहिए, ठीक है। क्योंकि लॉग आपने बहुत सारे लगा रखे, कहीं आपने इन्फो लगा रखा, कहीं डिबग लगा रखा, कहीं ट्रेस लगा रखा। अगर आप प्रॉपर एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो बग आ सकती है यहाँ पे किस टाइप की बग आ सकती है, बग आ सकती है क्रिटिकल टाइप की। यहाँ पे हमारे पास में एक्सेप्शन आ सकता है, यहाँ पे वार्निंग आ सकती है, ठीक है। तो उस तरीके से आपने यहाँ पे लॉग के मेथड्स कॉल करने होते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रेस लेवल का आता है, ठीक है, यहाँ पे डिबग लेवल का है, यहाँ पे हमारा इन्फो लेवल का है। तो अलग अलग जगह पे आप रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अलग अलग आप लगाते हो। जैसे कि यहाँ पे हम लगाते हैं लॉग डॉट इन्फो लगाते हैं, ठीक। तो लॉगिंग इसको बोलते हैं लॉगिंग लेवल से, ठीक। और यहाँ पे हम यही मैसेज देखो है, यहाँ पे हम एरर लगाते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग मैसेज को अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग मैसेज जो है हमारा अलग अलग फॉर्मेट जिससे हम दे सकें इसको, ठीक है। अगर लॉग वाला इन्फो वाला मैसेज है तो उसका अलग फॉर्मेट हम दे दें, या डिबग वाला मैसेज है उसका हम अलग फॉर्मेट दे दें, या एरर वाला मैसेज है हम उसको अलग कलर में दे दें या अलग फॉर्मेट में दे दें, ठीक। तो एरर हमारा अलग कलर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मोस्टली देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम मान लो कर देते हैं, इस जगह पे हम डिबग डाल देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डिबग डाल दिया आपने, और यहाँ पे आपने क्योंकि ये डिबग मोड, यहाँ पे आपका साइज प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे लिख भी दो, ठीक।
कि हमारा रिटर्न रिस्पॉन्स आया वो कितना आया रिटर्न में, ठीक। इस तरीके से आप लॉगिंग करते हो। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, इसको दोबारा चलाएंगे और देखना ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर डेफिनेशन आपको पढ़नी है तो यहाँ पे आप पढ़ लेना। मैं इसको एक काम करता हूँ, हटने की बजाय इसको हम थोड़ा ठीक, ये तरीका सही है आई थिंक। इससे मुझे हटना भी नहीं पड़ेगा, आपको कटेगा भी नहीं जो भी हमारे पास में एक्सप्लेनेशन। तो ये आप डेफिनेशन पढ़ लेना, सिंपल है जो मैंने आपको बताया। मैं तो हिंदी में बता देता हूँ, समझ में अच्छे से आ जाएगा हिंदी वालों को। इसके बाद में लॉगिंग लेवल्स मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप देखो यहाँ पे आपको लेवल्स जैसे कि हम लोग दे रहे हैं, अभी हम लोग जो कंडीशन आपको देना है कि हमें किस लेवल का मैसेज प्रिंट कराना है, किस इन्वायरमेंट में किस लेवल का मैसेज प्रिंट कराना है। क्योंकि आपको हो सकता है कि आपने तो बहुत सारे लेवल से लगा रखे हैं, यहाँ पे एरर भी लगा रखा है, डिबग भी लगा रखा है, इन्फो भी लगा रखा है। तो आप चाहते हो डेवलपमेंट में चलाएं तो हमारा सिर्फ इन्फो लेवल का लॉग हो, बट प्रोड पे जाएं तो हो सकता है आप चाहते हो एरर लेवल का लॉग हो, सिर्फ इन्फो नहीं चाहिए, आप केवल एरर चाहिए तो आप एरर लगा दो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चूज कर सकते हो, ठीक। तो वो सेट कैसे करेंगे कि कौन सा लेवल हमें रखना है, तो वो हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू सेट कर सकते हो, वीएम ऑप्शंस में डाल जाके, ठीक है। इसके बाद में आप प्रॉपर्टी फाइल के थ्रू सेट कर सकते हो, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, एक्सएमएल फाइल जो बनाएंगे आगे चल के बताएंगे वो उसके थ्रू कर सकते हो। तो ये हमारा तरीका है, जैसे प्रॉपर्टी फाइल में ऐसे हम वीएम में ऐसे सेट कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी फाइल में इस तरीके से सेट कर सकते हैं, ठीक है। लेवल्स यहाँ पे देखो मल्टीपल लेवल्स क्यों दिए गए हैं, अब मैंने आपको बता दिया। हर किसी की प्रेफरेंसेस होती है, एक तरीके से प्रेसिडेंसी कह सकते हो कि ये जो हमारा अगर हमने यूज किया टॉप से जाओ बॉटम से जाओ तो बॉटम में हमारे पास ऑफ है, तो इसका मतलब है आपने कोई लेवल नहीं यूज करना है, ठीक है। कुछ लॉगिंग रखनी नहीं है। अगर आपने फैटल डाला फिर इसके बाद में आपने इरर डाल दिया तो इसका मतलब इरर डाला अगर आपने कंडीशन में कि इरर रखना है, तो इरर अगर जब प्रिंट होगा तो इसके साथ साथ फैटल भी हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब देखो फैटल अगर हर किसी की प्रेफरेंसी अगर देखा जाए, अगर प्रेफरेंसेस देखा जाए तो जीरो मान लो काउंट अगर हमारा, ठीक है। रेटिंग टाइप का अगर देखा रेटिंग देखा जाए कि फैटल का हमारा रेटिंग 0 है, अगर सभी को रेटिंग दिया जाए तो रेटिंग लेवल कैसा होगा, तो फैटल की हमारा 1 होगा, ईयर का 2 होगा, वार्न का 3 होगा। अगर 3 लेवल का है जिसमें, ठीक है, रेटिंग, तो इसका मतलब 2 लेवल वाला भी आ जाएगा उसमें और 1 लेवल भी आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इन्फो 4 है, डिबग 5 है, ट्रेस 6 है, ऑल हमारा, तो ऑल तो हमारा सुपर है, सुप्रीम है एक तरीके से, ठीक है। अगर इसको लगा दिया तो सारे लेवल के लॉग प्रिंट होंगे, तो ये है चीज़ें, ठीक है। थ्योरी पार्ट आप पढ़ लेना, सिंपली है। ऑल के लिए सभी अनेबल हो जाएंगे, ट्रेस के लिए ये डिबग से थोड़ा अप लेवल का होता है, कुछ इंक्लूडेड है इसमें एक्स्ट्रा, बाकी डिबग ही होता है लगभग में, ठीक है। इन्फो हमारा इन्फॉर्मेशन इन्फो लेवल हो गया। वार्न हमारा वार्निंग वाला मैसेज, कुछ कहीं पे भी वार्निंग टाइप का अगर कोड है कुछ, ठीक है, वार्निंग दे रहा है। एरर तो आपको पता है, फैटल हमारा काफ़ी क्रिटिकल है, एरर से भी क्रिटिकल है, ऑफ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखो वार्निंग भी दिख रहा है आपको, ठीक। अभी आपने कॉल नहीं किया है चूंकि गेट ऑल एम्प्लॉय में कॉल करते हैं, कहाँ पे हमारा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक। ये तो सारे ही इन्फो के ही आए हैं। सभी में स्टार्ट देती है क्या, या स्टार्ट ही गया ही है, एंड नहीं हुआ है। एम्प्लॉय सर्विस स्टार्ट गेट एम्प्लॉय सर्विस गेट ऑल एम्प्लॉय, ये वाली लाइन प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक। क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई थिंक
इन्फो ही हमारा है लेवल, इन्फो हमने डिबग लेवल हमने कोई सेट किया नहीं अभी, ठीक है। तो इन्फो तक ही चल रहा है आई थिंक, ठीक है ठीक है। यहाँ पे देखो आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी चीज़ें कि हमने चूंकि लेवल्स लगाए नहीं, हम चाहते हैं चलो हम इसको लेवल चेंज करते हैं। अच्छा, लॉगिंग लेवल, ठीक है। अभी लेवल हम बाद में चेक ऐड करेंगे, ठीक है। मेरे पास और भी एक प्रॉपर्टी फाइल, एक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये है हमारा, ठीक है। तो हम एक बार अगर चलाते हैं, क्योंकि डिबग नहीं आया, ठीक। तो एक काम करते हैं, एक बार हम प्रॉपर्टी में जाते हैं। पहले तो हम इसको पेस्ट करके देखते हैं। अगर सही है कुछ, लॉगिंग के अंदर क्या क्या टैग रहता है, ठीक है, ये चीज़ें अगर नहीं है तो नहीं आएगा सही। लॉगिंग के अंदर डिबग है कि नहीं है। क्योंकि मैंने सारे यूज कर लिए ना डिबग, क्योंकि टॉप लेवल होता है, इन्फो से भी ऊपर आता है, और डिफ़ॉल्ट हमारा लेवल क्या रहता है वो डिपेंड करता है, ठीक है। कहीं बग आया है मुझे लग रहा, ठीक। बग कहीं नहीं आ रहा, सिर्फ यहीं आ रहा, ठीक, इस जगह पे। एक काम करते हैं, ये वाला हमारी प्रॉपर्टी है डिबग, डायरेक्टली ट्रू कर देते हैं, ठीक। ये क्या आ जाता है कभी कभार। शायद डिफ़ॉल्ट में नहीं होता होगा, ठीक है। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे तब फिर देखते हैं। डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, नहीं होना होगा, क्यों नहीं होना चाहिए। बट इसमें कुछ बीन का कहीं ना कहीं मैंने इंडेंटेशन का जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, और कुछ नहीं है। सारा कुछ हम हटाते हैं, ठीक। एक बार और चलाते हैं, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। अगर चलता है चलता है, नहीं चलता कोई बात नहीं, ठीक। क्योंकि टाइम खराब करने का मतलब है फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम एक काम करते हैं, स्प्रिंग हम लास्ट में लगाते हैं इस टैग को, ठीक। डिबग नहीं चलता, इसका मतलब हम आगे कॉन्फ़िगरेशन और ऐड करेंगे तब साथ में चलाएंगे इसको, ठीक। और डिबग नहीं प्रिंट हुआ, इसका मतलब है वही रीजन इसका क्या हो सकता है, आप समझ सकते हो। क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट डिबग तक जाता ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें मैंने बताना पड़ेगा कि किस लेवल का हमें करना है। तो इसका मतलब ये हम हटा देते हैं, वो बग आ रहा है अभी भी, ठीक। तो आगे चलते हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के लॉग हमारा जनरेट होता है, ठीक। इन्फो लेवल का हुआ है अभी। इन्फो के अंदर इरर आता है, तो इरर अगर आएगी तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी हम डिबग वाला हटा देते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे एग्जाम्पल, तब हम लोग उसको करेंगे। तो थ्योरी में हम लोग चल रहे थे, इन्फो वार्न इरर फैटल ऑफ, इस तरीके से हमारी इनका प्रेफरेंस जो भी है, प्रेफरेंसेस जो रहता है इनका, इसका लोअर प्रेफरेंसेस रहता है बहुत कम, इसका हमारा सब उससे ज़्यादा, फिर इसका इससे ज़्यादा, ये हमारा सीक्वेंस रहता है, ठीक है। लॉकिंग अपेंडर्स की बात आती है फिर, ठीक। तो अपेंडर्स हमारा क्या होता है कि आप जो फाइल जनरेट कर लॉग जनरेट कर रहे हो, वो कहाँ पे जनरेट करना चाहते हो, कंसोल में करना चाहते हो, फाइल में जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ में अब फाइल में अगर जनरेट करना चाहते हो तो उसमें फॉर्मेट क्या रखना चाहते हो, ठीक है। तो उसके उसी के अंदर चीज़ें आ जाती हैं कि आपका उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, जो फाइल जो बनी हुई है उसमें जो डेटा है
उस डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा, तो वो बताता है लेआउट। उसके अंदर हम लेआउट भी कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। तो लेआउट में हम बताते हैं कि हमारा डेटा का फॉर्मेट क्या रहेगा। इसके बाद में और भी चीज़ें आती हैं, फाइल जो हमारी, अब फाइल अपेंडर चूँकि हम यूज कर रहे हैं, तो अपेंडर इसके मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन है, डिपेंड करता है अलग अलग रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो अब अभी हम अगर मान लो हमें फाइल ऐसी बनानी है, मान लो हमें 10 MB की फाइल बनानी, 10 MB की फाइल हो, इसके बाद में फिर चेंज हो जाए, फिर दूसरी बन जाए, फिर दूसरी चेंज हो जाए, फिर तीसरी बन जाए, ऐसे करके बनती जाए। तो उसमें हमें, उसके लिए हमें कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप रोलिंग फाइल अपेंडर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उस रोलिंग फाइल अपेंडर के अंदर भी तुम्हें आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि फाइल का नाम है, क्योंकि फाइल मल्टीपल बनेंगी तो उनका नाम कैसा रहना चाहिए, तो उसके लिए फिर और कुछ टैग यूज करना पड़ सकता है। तो ये जैसे रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये टैग्स अलग अलग एक्सएमएल के बने। लॉग बैक हम लोग अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ नहीं रहे हैं एक्चुअली, हम बता रहे हैं लॉग बैक ही, या लॉग बैक हो या लॉग फोरजे को, सभी में कॉन्सेप्ट एक ही रहता है, बस टैग के नेमिंग कन्वेंशन, पैकेज, वो चेंजेस हो जाता है, ठीक है। अगर हम आप अपेंडर आपको पढ़ा रहे हैं तो ये दोनों में पढ़ा रहे हैं। वैसे अगर स्प्रिंग में देखा जाए दो तरीके हम कर सकते हैं लॉगिंग, एक तो लॉग फोरजे की लाइब्रेरी यूज करके, बाकी डिफॉल्ट जो लाइब्रेरी स्प्रिंग प्रोवाइड करता है SLF4j, ठीक है, उसके थ्रू भी कर सकते हो। तो अपेंडर जो भी हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा रहे हैं वो दोनों में सेम रहता है, ठीक है। तो अभी मैंने जैसे कि लॉग बैक आपसे कहा, तो अगर एक्सएमएल यूज कर रहे हो, लॉग बैक एक्सएमएल यूज कर रहे हो, या तो log4j में भी एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसमें भी होती है। log4j में हम प्रॉपर्टी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमने फाइल अपेंडर है, तो अपेंडर नेम है, चेंज हो सकता है, तो इधर उधर, जैसे हमारे इसमें फाइल अपेंडर है तो वहाँ पे अपेंडर हो सकता है, यहाँ पे फाइल अपेंडर के साथ में कुछ एट्रीब्यूट हो सकते हैं, वहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं होगा log4j में, तो बस इतना अंतर है। तो तरीका उनका अलग है, बट कॉन्सेप्ट दोनों सभी का सेम ही है, ठीक है। तो अपेंडर्स का मतलब क्या हुआ कि आपको मैंने आपको बताया फाइल के बारे में, कि फाइल में कहाँ कहाँ आप जनरेट करना चाहते हो, फाइल में या कंसोल में, मैसेज या कोई और यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अपेंडर्स होते हैं। इसके बाद में लेआउट आता है, कि बताता है हमें डिजाइनिंग कैसी करनी है, जो डेटा होगा वो किस कलर में रहना चाहिए, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, ठीक है, वो लेआउट बताता है। इसके बाद इसमें भी मल्टीपल लेआउट होते हैं, पैटर्न लेआउट हो गया जैसे कि, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो फाइल अपेंडर में आपने रोलिंग फाइल अपेंडर यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हमें रोल आउट करना है फाइल को हर पर्टिकुलर साइज के बाद में, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर साइज आपको बताना होगा, ठीक है, और फाइल का नाम भी बताना पड़ेगा उसमें अपेंडर्स में आपको, कि कौन सी फाइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कहीं ना कहीं फाइल का नाम भी बताना पड़ेगा, फोल्डर नाम बताना पड़ेगा, फाइल कहाँ जनरेट करनी है, उसका फोल्डर क्या है, कहाँ बताना पड़ेगा, अपेंडर्स के अंदर ही बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ में आपको अपेंडर्स के अंदर बताना पड़ेगा कि फाइल जो का नाम जो बना रहे हो, बार बार न्यू नेम दे रहे हो, उसमें आप उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे कि मान लो हम बनाना चाह रहे हैं एप्लीकेशन हाइफन ईयर मंथ डेट हाइफन, फिर आप देना चाहते हैं ये पर्टिकुलर आवर्स मिनट और सेकंड, ऐसे करके, ठीक है। तो वो हम पैटर्न वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख लो, थोड़ी पार्ट जो भी है पढ़ लेना। लेआउट हो गया, लेआउट में देखो हमारे बहुत सारे फिल्टर हो गया, थ्रेशोल्ड लेवल हो गया, अपेंडर में कंसोल अपेंडर, फाइल अपेंडर, रोलिंग फाइल अपेंडर, डेली रोलिंग फाइल अपेंडर, ठीक है। तो ये हमारा पैटर्न लेआउट हमने बताया ना, पैटर्न लेआउट, तो यहाँ पे पैटर्न बता सकते हो कि किस पैटर्न में हमारा टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आप प्रॉपर्टी फाइल में जो है आप लॉग बैक, हाँ, नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए फाइल का नाम। अगर आप लॉग बैक बना रहे हो तो लॉग बैक में क्या नेमिंग कन्वेंशन रहना चाहिए, तो आप अगर जिससे कि स्प्रिंग आइडेंटिफाई कर रहे हैं ऑटोमेटिकली आपके फाइल का नाम, ठीक है। आप रिसोर्स फोल्डर में जाके एक फाइल का नाम बना दो, लॉग बैक डॉट एक्सएमएल, या फिर आप लॉग बैक हाइफन स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल बना सकते हो, ठीक है, ईजिली। तो उसमें आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन डालोगे, एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन आप डाल सकते हो। आगे हम उसका एग्जाम्पल करेंगे। ये मैंने अभी एक रख रखा था, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चला क्यों नहीं था अभी। डिबग ट्री यहाँ पे है, डिबग ट्री चलना चाहिए था। लॉगिंग फाइल नेम, अच्छा इसमें हो सकता है फाइल का नेम मैंने नहीं दिया है, कंसोल में डिबग नहीं चल रहा था। मैं फिर से एक बार डालता हूँ, ये पूरा डालता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो, ये मैंने प्रॉपर्टी फाइल के साथ में डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। बट डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग की है उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं सिर्फ, जिसमें हम बता रहे हैं कि जो भी लॉग बन रहा है वो फाइल में बने, और इसके साथ में कौन सी फाइल में बनेगा वो, और उसका लेवल क्या रहेगा, वो चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं, ठीक।
अभी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं ऐड करेंगे, बट कुछ चीज़ें फिर भी हम बताना चाह रहे हैं यहाँ पे स्प्रिंग को। तो ये स्प्रिंग टैग है, इसके नीचे ही डाल देते हैं, क्योंकि आगे हमारा जो प्रॉपर्टी है वो स्प्रिंग टैग के रिगार्डिंग है। तो इसको हम अभी ऐड करेंगे। यहाँ पे नाम कुछ भी देना है, इस वन कुछ भी डाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद में हम ये वाला जो, क्योंकि स्प्रिंग का टैग है हमारा प्रोफाइल्स एक्टिव डेव, इसको तो नहीं यूज करना है, आउटपुट को यूज करना है, ठीक है। ये किसके अंदर है? डायरेक्टली हमारा स्प्रिंग के अंदर टैग बना हुआ, स्प्रिंग के अंदर है, प्रोफाइल्स के पैरेलल है, ठीक है। ये स्प्रिंग के अंदर है, प्रोफाइल्स के पैरेलल टैग है हमारा, ठीक। ये आउटपुट एनएसआई अनेबल ऑलवेज डिबग ट्रू, हमारा लॉगिंग फाइल का नेम हमने बता रखा है, ठीक, कि फाइल का नाम क्या होगा और उसका पाथ क्या होगा, कहाँ पे बनेगी फाइल का नाम, ठीक। एक बार मैं इसको चलाता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। शायद मुझे लगता है रिफ्रेश का ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कुछ, तभी ये रिलोड। एक बार हम मेवन क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी फालतू वाली। मेवन क्लीन यहाँ से भी कर सकते हो, आपको मैं बता चुका हूँ प्रोफाइल्स में, यहाँ पे जाकर के प्लगइन लाइफ साइकिल मैंने बताया ना, तो लाइफ साइकिल में जाके, तो ये हमारा हो गया है। एक बार हम रन करा के देखते हैं इसमें क्या रन होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता तो इसका मतलब डिपेंडेंसी में कोई ना कोई हमने गड़बड़ी कर दी है। स्प्रिंग एओपी ऑटो ट्रू मैच्ड, ये जो बग दिखा रहा है एक्चुअली प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। आउटपुट यहाँ पे हमारा डिटेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, डिटेक्ट ऑलवेज, प्रॉपर्टी तो सही है। इसके बाद में ये डिबग का कुछ मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। एक एक करके हम लगाएंगे, इसको भी हम हटा देते हैं, जहाँ पे बग आता है वो पता चल जाएगा, ठीक। लॉगिंग फाइल पाथ, इसके बाद में हम नया देते हैं लॉगिंग फाइल ओके। देख लो यहाँ पे ये सजेशन नहीं दे रहा है। लॉगिंग के बाद में पैटर्न डॉट फाइल, लॉगिंग थ्रेशोल्ड ट्रेस, कैरसेट फाइल, लॉगबैक रोलिंग पॉलिसी, फाइल नेम। तो ये अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग इसको यूज नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। डायरेक्टली हम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन जाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी प्रॉपरली, इसीलिए शायद वो नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी हम इसको, अगर हम यहाँ पे जाएं एज सिंपली, क्योंकि पूरा फुल हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे।
ये प्रॉपर्टी तो यहाँ पे दिख ही नहीं रही है सजेशन में, और बग इसी वजह से है। बट इसको एक बार मैं डाल के देता हूँ, कॉपी पेस्ट फाइल पाथ ये, ठीक। लॉगिंग के अंदर हम डाल के देखते हैं, चल जाता तो अच्छा, नहीं चलता तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। लॉगिंग फाइल पाथ मैंने एक्चुअली चलाया था इससे पहले एक बार, तो ये चल गया था, तभी मैंने इसमें पेस्ट कर लिया था, अदरवाइज मैं डालता ही क्यों। एक काम और करते हैं, यहाँ पे जो मैंने डिबग लेवल लगा रखा है उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में डिबग लेवल अनेबल इस वर्क ना कर रहा हो। तो ये सर्विस है, कहाँ गया हमारा एम्प्लॉय सर्विस में, हम डिबग लेवल हटा देते हैं, ठीक है। एक बार हम फिर से रन कराते हैं। वैसे ये स्टार्ट हो गया था, देखा, स्टार्टेड कोड करियर एप्लीकेशन, ये स्टार्ट हो चुका था, डिबग में भी हो चुका था स्टार्ट, ठीक। फिर से करता हूँ स्टार्ट। कोई चीज़ कभी कभार ऐसा होता है कि सेम चीज़ आप कर चुके हो, वो हो सकता है वही इशू फिर से दे दे। हो सकता है ये मालूम प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि आप जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी को आप ऐड कर रहे हो, कभी कभार ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस ऑर्डर में प्रॉपर्टी को आपको डालना है। ये देखो स्टार्टेड हो गया, चल भी गया, ठीक है। और स्टार्टेड अगर हो गया तो लॉग फाइल देखो बन गया ऑलरेडी, ठीक। ये वन भी बन गया, पहले भी बन चुका था फाइल नेम, ठीक है। जो हमें टेस्ट करना था वो ऑलरेडी भी हो चुका था, क्योंकि नाम फाइल वन तो बाद में डालना है। मैं एक बार प्रॉपर्टी फाइल में जाता हूँ, रिसोर्सेस एप्लीकेशन, यहाँ पे जो नेम है देखो अभी हमारा ये है, इससे पहले भी हमारा वन बन चुका था, ठीक है। ये तो आपको मैं अगर दिखाऊं इसको, बट एक्सएमएल फॉर्मेट में ऐसे नहीं करते, इसमें भी हम लोग जो हमने चीज़ें बताई ना, पैटर्न लेआउट हो गया और लेवल हो गया, डिबग लेवल डिबग, ठीक है, और अपेंडर रोलिंग अपेंडर, सारी चीज़ें प्रॉपर्टी फाइल में भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ती। बट मैं शॉर्टकट में थोड़ा दिखाना चाह रहा था कि थोड़ी चीज़ें दिख जाएँ, फिर इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा समझने, ठीक है। तो ये फोल्डर देखो लॉग से बना हुआ, और इसके अंदर दोनों फाइल हमारी बन चुकी, पहले भी बन गई थी, बट पता नहीं क्यों इशू आ रहा था, कुछ डिबग वन ने जो लगाया था, ठीक है, उसकी वजह से। तो इस तरीके से हमारा अब यहाँ पे देखो फाइल जो हमारी बनी है, इसको तो हम डिलीट ही कर देते हैं, ये फाइल शायद हमने ओपन भी नहीं किया है, तो डिलीट हो जानी चाहिए, ठीक। इसको अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो प्रॉपरली हमारा ये दे रहा है, ठीक, लॉग्स, बट इन्फो ही अभी दे रहा है, डिबग लेवल का नहीं है। अगर अब हम यहाँ पे, अभी हमने कोई लेवल दिया नहीं एक्चुअली, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट मारें तो क्या डिबग लेवल का देगा लॉक, नहीं देगा। स्टार्ट सर्विस, यहाँ पे देखो डिबग नहीं दिया, इसका मतलब है जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लेवल रहता है वो हमारा इन्फो तक ही जाता है, डिबग पे नहीं जाता है, ठीक है। अब हम एक बार और करके देख लेते हैं, अगर अनेबल हो जाए तो अच्छा है, नहीं होता तो फिर देखेंगे बाद में। डिबग, ठीक ठीक। ये डिबग प्रॉपर्टी में ही प्रॉब्लम मुझे लग रहा था कुछ, देखा बग आ रहा, बट ये देखो डिबग हमारा करने लगा एक तरीके से, ठीक। एप्लीकेशन अच्छा एक स्टार्ट कर दिया इसने, बट कुछ प्रॉपर्टी की वजह से बग दे रहा है यहाँ पे, तो हमें जो चाहिए था वो मिल जाएगा आई थिंक, ठीक है। कोई बीन क्रिएट नहीं हो रही क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ठीक है, तो उस वजह से है। बट हम इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर रिमूव करके जो हमें दिखाना था वो आपको डिबग लेवल का जो है दिख जाएगा। सर्विस का स्टार्ट प्रिंट हुआ है,
देखो लॉग हमारा देखो डिबग लेवल पे चल रहा है, ठीक, देख रहे हो ये डिबग। तो इस तरीके से हमारा डिबग लॉग हमारा बनता है। इसका मतलब डिबग अनेबल हो चुका है, ठीक, वो बग जरूर आ रहा है बट डिबग अनेबल हो चुका है। फिर आगे चलते हम लोग इसको हम हटा देंगे क्योंकि हमें इसको यूज ही नहीं करना है, हम तो डायरेक्टली एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन में चलेंगे। तो लॉगिंग हमारा जो था फाइल डिबग और ये हमारा जो है आउटपुट, ठीक, इसको हम कमेंट कर देते हैं क्योंकि हमें इसको यूज नहीं करना, ना आपको कभी यूज करना, ठीक। फिर हम लोग चलते हैं आगे, इसको एक बार स्टार्ट कर देते हैं, सही चलना चाहिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं अपन हम एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, ठीक। लॉगबैक की एक्सएमएल हमारी इस तरीके से बनती है और इसको हमें सिर्फ क्या करना है, हाँ नेमिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे इसको सिंपली जा करके इसको कॉपी कर लो, हम पेस्ट करने के बाद ही समझा देंगे इसको। तो यहाँ पे आप, मैंने अभी फाइल का नाम बनाया, फाइल नहीं बनाई हुई है, तो नाम क्या देना है आपको पता है। यहाँ पे फाइल का नाम log ba logback हाइपन स्प्रिंग डॉट XML, ठीक, ये बना करके और यहाँ पे कोड को पेस्ट कर देना ये, ठीक है। जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन में बताया सारी चीजें आपको यहीं पर मिलेंगी, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा और आपको मुझे ज़्यादा समझने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कहा अपेंडर जो हम बनाते हैं बता चुका हूँ, वहाँ पे फाइल का नेम की ज़रूरत पड़ती है। तो नेम के लिए आप पहले ही फाइल का जो पाथ नेम है ये यहाँ पे रेफरेंस बना लो, इसका प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता होगी, ठीक है। मैं स्प्रिंग पढ़ा रहा हूँ, उसमें प्रॉपर्टी टैग हम ऑलरेडी सेटर इंजेक्शन में बता चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम दे दो और उसकी वैल्यू दे दो, इस तरीके से प्रॉपर्टी नेम वैल्यू, कोई भी नेम दे दोगे, कोई भी नेम यहाँ दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आपको जो रखनी है वही देना पड़ेगा, ठीक है। इससे फोल्डर बनेगा और इससे हमारा फाइल बनेगी। अभी हमारे पास वो फाइल नहीं है, एप्लीकेशन डॉट लॉग ही है, अब नई फाइल बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा कि इनको हमें अपेंडर में यूज करना है, तो हम अपेंडर बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपेंडर का नेम जो भी नाम देना है, कंसोल, देखो अपेंडर हम दोनों बनाएंगे क्योंकि कंसोल में भी ऐड करना है लॉग को और फाइल में भी, तो दो अपेंडर बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला हमने कंसोल अपेंडर बनाया है, तो कंसोल में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमें केवल पैटर्न लेआउट देना पड़ेगा, क्यों, मैंने आपको पहले ही बताया कंसोल अपेंडर में हम कौन सा अपेंडर यूज करना है, कंसोल अपेंडर, फाइल अपेंडर, रोलिंग फाइल अपेंडर या कोई और, ठीक है। तो उस अपेंडर के अंदर ही हम पैटर्न यूज करते हैं क्योंकि फाइल जब हमारी बन जाएगी तो उसी फाइल में ही सारी चीज़ें हमें ऐड करानी है टेक्स्ट को। तो किस फॉर्मेट में वो टेक्स्ट होना चाहिए वो हमें लेआउट के अंदर हम पैटर्न एक बना लेते हैं टैग, उसके अंदर हम बता देते हैं, ठीक है। ये हमारा जो भी है इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट होगा कैसा, कितना साइज रहेगा, ठीक है, फॉन्ट क्या रहेगा, उसका कलर क्या रहेगा, ठीक है, और उसका स्पेसिंग क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद में देखो मैंने बताया था कि हम दूसरा फाइल अपेंडर यूज कर रहे हैं, तो लॉग फाइल वाला, और यहाँ पे रोलिंग फाइल अपेंडर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। रोलिंग फाइल अपेंडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रोल आउट करना चाहते हैं फाइल को पर्टिकुलर साइज के बाद। तो यहाँ पे जब हम फाइल का नाम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब फाइल का नेम पाथ भी होना चाहिए, तो वो हम इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने बताया आपको कि हम लोग पैटर्न लेआउट तो हर जगह यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको क्योंकि टेक्स्ट है उसका कुछ पैटर्न बताना पड़ेगा। तो ये जो हमारा है यहाँ पे मैंने बताया कि देखो हमारा ईयर आए, मंथ आए, डेट आए, फिर स्पेस आए, फिर आवर्स, मिनट, सेकंड, फिर बाद में जो हमारा टेक्स्ट जो है वो थ्रेड का जो भी मैसेज आते हैं टेक्स्ट है वो है, लाइन पर्टिकुलर लाइन का थ्रेड का। इसके बाद में हमारा जो भी है -5 लेवल और फिर मैसेज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये थ्रेड का जो नेम है वो सारा कुछ लेवल, फिर बाद में मैसेज यहाँ पे आना है, लास्ट में मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा, क्योंकि थ्रेड जो हमारा बंद क्रिएट होता है तो वहाँ पे भी मेथड कॉल होगा, ठीक है।
उसके लिए हमारा स्टैक क्रिएट होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्लास नेम, कौन सा क्लास नेम, कौन सा मेथड है, वो इन्फॉर्मेशन रहती है उसकी। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले आएगी, फिर मैसेज हमारा जो मैंने एक्चुअल में ऐड किया अपनी अलग से वो आएगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे बता रखा है। रोलिंग पॉलिसी इसी के अंदर के देखो अपेंडर के अंदर ही हम चल रहे हैं। ये अपेंडर टॉप लेवल रूट है, रूट लेवल टैग है, यहाँ पे इसका चाइल्ड टैग ये है, ठीक है। पॉलिसी हम बताएंगे कि हमें पॉलिसी मतलब ये है कि आपको कितना फाइल साइज बनाना है, ठीक है। कितने फाइल साइज के बाद में फाइल का नेम चेंज करना है, फिर वो नाम क्या होगा फाइल का, ठीक है, जो आप चेंज कर रहे हो, तो वो हमें बताया है। जो फाइल नेम पैटर्न है, जो यहाँ पे फाइल का नेम आता है, लॉग पाथ, ये ठीक पाथ आ गया हमारा। फिर आर्काइव बैकस्लैश लॉग फाइल नेम, ठीक, और बैकस्लैश ये क्योंकि पुरानी जो फाइल है उसको हम रीनेम करके फिर हम ऐड चेंज कर देंगे, और फिर करंट फाइल हमारी सेम नाम रहेगी। करंट फाइल में नेम बार बार चेंज नहीं होगा, जो ओल्ड फाइल होगी उसको क्योंकि हमें बैकअप में रखना है, तो सेम नाम की दो फाइल होंगी नहीं, तो हमें पर्टिकुलर फॉर्मेट बना करके उसको डालना है, जिससे कि बंदा अगर लॉग में एरर देखना चाहता है तो किस दिन एरर आई थी, किस टाइम आई थी, वो कौन पर्टिकुलर आवर्स जो है उसके अकॉर्डिंग वो देख सके, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट इसी वजह से हमने ऐसा लिया है। देखो लॉग पाथ दिया, आर्काइव उसका नाम दे, आर्काइव के अंदर मैंने बना डाल दिया है, आर्काइव फोल्डर के अंदर, और फिर उसका नाम आ जाएगा फाइल का, फिर हाइपन ईयर मंथ डेट आएगा, और फिर हमारा जो डॉट लॉग आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दे दिया कितना साइज के बाद में रोलिंग करनी है, तो यहाँ पे 10 MB का साइज है, ठीक। इस प्रकार से फिर हमारे पास अपेंडर बन गया। इसका मतलब अब हमारा अपेंडर मतलब फाइल की इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, अब हमें उसको लॉग में ऐड करना है, कि मतलब लॉगिंग करनी है उसमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें किस लेवल की करनी है, इन्फो लेवल की करनी है, और उसका रेफरेंस दे दो कहाँ कहाँ करनी है लॉगिंग, कंसोल पे करनी है और फाइल में करनी है, तो फाइल अपेंडर दे दो या और कंसोल अपेंडर दे दो, ठीक है। तो ये आपके अपेंडर्स के रेफरेंस हो गए, इसी प्रकार आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक। तो ये हमारा थोड़ा एक्सप्लेनेशन था। अब इसमें क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली आप रन कराना है आपको, ठीक है। बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रन करा करके आप इन पे चला सकते हो, ठीक। इससे पहले हम देख लेते हैं हमारा कोई बग तो नहीं था, ठीक है। क्लोज करते हैं इसको और हम रिस्टार्ट मारते हैं। रेड में वार्निंग आ रहा है, देख रहे हो। इसी प्रकार से हमारा मैसेजिंग जो है, अब लेवल हमने कौन सा लिया है, यहाँ पे इन्फो लिया है आपने, ठीक है। यहाँ पे इन्फो लिया, आप डिबग लेके देखते हैं एक बार, ठीक। देखते हैं डिबग में, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम आ रहा था, है ना। एम्प्लॉय कंट्रोलर जो था, नहीं एम्प्लॉय कंट्रोलर नहीं, सर्विस लेयर में मैंने डाला हुआ था। एम्प्लॉय सर्विस जो था हमने डिबग ऑलरेडी अनेबल कर रखा है, ठीक। तो स्टार्टेड हमारा दिखा रहा है, बट ये जो डिबग लेवल में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है मुझे, ठीक है। ये डिबग लेवल में कुछ ना कुछ है, बट फिर भी स्टार्ट हमारा हो रहा है, ठीक है। ये देखो फाइल का नाम बन गया, और ये हमारा अनेबल भी हो चल भी गया, ठीक है। स्प्रिंग एप्लीकेशन शटडाउन हुक, शटडाउन स्प्रिंग एप्लीकेशन शटडाउन हुक, इस तरीके से। देखो डिबग चल रहा है, ठीक है। डिबग में लॉग ज़्यादा जनरेट होता है, इसलिए प्रॉड पे बहुत कम ही डिबग चलाते हैं, ठीक है। ये हमारा चला। इसके बाद में हम एक रिक्वेस्ट अगर मारें यहाँ पे, देखो गेट ऑल एम्प्लॉय, ये डिबग का लॉग है हमारा, ठीक है। इसका मतलब लॉग बना है इसमें, इसमें डिबग का लॉग भी बना है हमारा। ये देखो गेट ऑल एम्प्लॉय लिस्ट साइज 2, यही हमने दिया था आई थिंक। कहाँ गया, अच्छा इसी में ही तो है। सर्विस में जाएं, गेट ऑल एम्प्लॉय लिस्ट साइज यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस तरीके से डिबग हमारा देखो डिबग मोड में चल रहा है,
और ये हमारा लॉग भी डिबग का दे रहा है प्रॉपरली, ठीक। फाइल हमारी ये, तो ये डिबग का लॉग है और यहाँ देखो लिख के भी आ रहा है डिबग है, ठीक। और स्टार्ट बहुत ज़्यादा लॉग बन रहा है क्योंकि मैंने डिबग अनेबल कर दिया है ना, डिबग में बहुत ज़्यादा ही लॉग बनता है। देखो कहाँ स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से हम लोग लॉगिंग करते हैं। तो डिबग इसीलिए प्लॉट पे नहीं लगाते हैं, डिबग बहुत कम ही लगाते हैं। इन्फो ज़्यादातर यूज होता है, इन्फो से काम चल जाता है, आप जो भी पता करना कर सकते हो, ठीक है। तो हम डिबग को हटा देते हैं इसको, और हम क्या कहते हैं प्रॉपर्टी फाइल में जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, वहाँ से हम डिबग अनेबल हटा देते हैं, ठीक। अब यही लॉग देखना इन्फो लेवल पे कितना नीट एंड क्लीन दिखेगा आपको। वार्निंग, ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद में आप फाइल में जाओगे, ठीक। ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इसको हम इरेज कर देते हैं और हम एक बार एग्जीक्यूट मारते हैं। ये स्टार्ट एम्प्लॉय सर्विस गेट ऑल एम्प्लॉय, ठीक। ये दे दिए, बट वो एम्प्लॉय डिबग वाला चूंकि नहीं चला है, तो आप ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, तो वहाँ पे डिबग लगाओगे ही क्यों, ठीक है। क्योंकि प्लॉट पे आपको पता है कि बहुत डिबग लेवल जाएगा ही नहीं, तो आप इन्फो लेवल ही तक रखो। तो यहाँ पे जो मैसेज आपने दिया है ना सर्विस लेयर पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन्फो ही करो यहाँ। तो अब आपको मैसेज यहाँ पे ये भी मैसेज आएगा, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं हम लोग। देखो लॉग 4j हमारा सेम है, जो मैंने लॉग बैक बताया सेम लॉग 4j करता है, बट मैंने क्या डिफरेंस है मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, ठीक है। पैकेज आप जो यहाँ पे यूज कर रहे हो, एक्सएमएल में जाओगे, ठीक है। कहाँ गया हमारा, बार बार हमें ढूंढना पड़ जाता है। ये अब यहाँ पे जो हमारे ने क्लासेस यूज कर रहे हैं, मान लो हमने ये यूज किया हुआ, देखो पैटर्न लेआउट यूज किया है या रोलिंग फाइल अपेंडर यूज किया है, तो यहाँ पे कौन सा पैकेज हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लॉग बैक का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉग बैक का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पैकेज ये यूज करें, वहाँ पे हम लोग लॉग 4j का यूज कर रहे होंगे। एक तो ये डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे दूसरा हमारा टैग, जैसे कि हमने अपेंडर टैग लिया, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे देना पड़ा, तो वहाँ पे लाइब्रेरी स्पेसिफिक लॉग 4j ऐड कर रखा है आपने, तो वहाँ पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कि आपको यहाँ बताने की जरूरत पड़ेगी, वो अलग टैग यहाँ पे एट्रीब्यूट, यहाँ पे एज एट्रीब्यूट रोलिंग फाइल अपेंडर दे रखा है, वहाँ पे हो सकता है एज अ टैग चाइल्ड टैग दे रखा हो वहाँ पे, ठीक है। तो ये थोड़ा अपना अपना जो भी है, जैसे कि कोर जावा देखो या पाइथन देखो, कोर जब कोर के पार्ट में बता रहा हूँ, काम तो सभी एक ही करते हैं। कोई लॉग लूप कैसे चलाता है, कोई अगर आप कोर जावा में जाओगे तो वहाँ पे लूप किसी तरीके से चलता है, पाइथन में जाओगे वो कुछ और तरीका ढूंढ लाए, पर करते हैं सब वही काम है, लूपिंग ही करते हैं, ठीक है। अपनी अपनी कोडिंग है, अपना अपना सिंटैक्स है, बस ये मान के चल सकते हो, ठीक। लॉग बैक भी बहुत अच्छा है, ठीक, इनबिल्ड है। एक मैं आपको चीज़ और बता देता हूँ इसी में, कि यहाँ पे जैसे कि आपने ये यूज कर रखा है, एम्प्लॉय क्या कहते हैं, ये आपने बना रखा है, ठीक है। तब कहीं लॉग आपका बन पा रहा है, बट आप अगर चाहें, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी फिर से स्टार्ट करना होगा। यहाँ पे आप इसको कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। बट आप ये कहोगे अब हमारे पास वेरिएबल कहाँ से आएगा, ये यार ये क्या हो गया, अच्छा कंट्रोलर में आ गया मैं, ठीक। तो आप कहोगे ये वेरिएबल कहाँ से आएगा, लॉग बग दिखा रहा है ये, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप लॉग बैक लॉम्बॉक अगर आप यूज कर रहे हो डिपेंडेंसी, तो वो एनोटेशन वो प्रोवाइड करता है आपको, इसके लिए सपोर्ट @ अगर आप डिफ़ॉल्ट SLF4j यूज कर रहे हो तो SLF4j यूज कर लो, SLF4j। अगर आप log4j की डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो log4j की, तो @log4j आप यूज कर सकते हो, log4j2, ठीक है। तो ये लॉम्बॉक के थ्रू आता है, देख रहे हो लॉम्बॉक टर्म, ठीक है। तो लॉम्बॉक के थ्रू आप इतना करके आप लॉम्बॉक क्या करेगा, आपको एक रेफरेंस प्रोवाइड कर देगा। जैसे कि हम लॉम्बॉक का यूज क्या करते हैं, सेटर गेटर बिल्डर पैटर्न बनाने के लिए मॉडल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी समझ लो कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आप यहाँ बना रखा है, तो उन्होंने डिफॉल्ट अपने आप तरफ से दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये SLF4j आप इसकी जगह पे देखो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया,
एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लॉगर रख सकते हो या कुछ और रख सकते हो इस जगह पे प्रॉपर्टी में नेम, ठीक है, रेफरेंस टाइप, रेफरेंस नेम कुछ भी रख सकते हो, बट यहाँ पे ये रेफरेंस फिक्स है जो कि लॉग करके ही यूज कर पाओगे, क्योंकि लॉग ही रेफरेंस जो है रसला फोर्जे प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये लॉग बैग जो लॉम्बॉक जो हमारा है, लॉम्बॉक डिपेंडेंसी, वो ये रेफरेंस आपको दे देता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले से, मुझे पता था कि हम ये बताएंगे आपको, इसलिए मैंने पहले से रेफरेंस इसका लॉग बना रखा था, जिससे हमें चेंज ना करना पड़े बाद में, ठीक है। अगर आप एसला 4J यूज नहीं कर रहे थे, आप लॉग 4J यूज कर रहे थे, तो वहाँ पे आप सिंपली लॉग 4J, यहाँ पे लॉग 4J 2 डाल देते, ठीक है, बस। वैसे हमारा कंप्लीट हो चुका है लेक्चर, और बाकी इसमें जो हमें बताना है आप पढ़ लेना, थ्योरी है जो, कुछ भी ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। हटने की भी जरूरत नहीं, मैंने इसीलिए छोटा कर दिया उसको, ठीक। बस इसमें अंतर क्या होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, अगर लॉग 4J यूज कर रहे हो तो ये एक्सटर्न आपको एक्सक्लूजन करना है आपको, ठीक है। वेब डिपेंडेंसी जो है इसको, इसमें हमें आपको यहाँ पे जा करके एक्सक्लूजन कर देना है। होम में जाओगे, टॉप पे जाओगे, ठीक है, ये वेब डिपेंडेंसी है, यहाँ पे आपको एक्सक्लूजन कर देना है, क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट वाला हम यूज नहीं करना चाहते, ठीक है। अब आपने एक्सक्लूड कर दिया, मैंने कमेंट कर दिया क्योंकि मैं अभी करना नहीं चाहता, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद में आपको क्या करना है, एक डिपेंडेंसी है log 4J 2 की, वो आपको ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जाओगे, इंड पे आप एक और डिपेंडेंसी ऐड कर दोगे, ठीक। आपको करना जरूर है, घर पे जा करके क्या कौन सी फिजिकल क्लास ले रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप घर पे बैठे बैठे कर लेना, जा करके नहीं। लॉग 4J 2 स्प्रिंग एक्सएमएल में, अब इसमें सेम वही है, एक्सएमएल जो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे वही है, बट उन्होंने थोड़ा अपना स्टाइल चेंज कर दिया है, और कुछ नहीं। अब स्टाइल थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा, ठीक। कंपेयर करके ये लॉग बैक, यहाँ पे देखो, एक मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप log 4J फाइल का नेमिंग जो है वो थोड़ा बदल के रखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो नेमिंग के लिए इसने बताया होगा, देखो log 4J 2 हाइफन स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, या log 4J 2 भी शायद नाम दे सकते हो, तो चाहें तो हम बना सकते हैं नेम, पता नहीं बग ना देने लगे क्योंकि डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, या कॉन्फ्लिक्ट देने लगे। log 4J 2 हाइफन स्प्रिंग डॉट XML। अब हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा हम चेंज कर देते हैं नेमिंग, क्योंकि अभी हमें वर्क नहीं करना है, इसलिए हम 1 कर देते हैं, और हम बना इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको कोड ये मिल जाए रिपो में, हम डायरेक्टली इसको कमिट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको नाम सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पे 1 हटाना लास्ट में, ठीक है। कोई नहीं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से यहाँ पे जूम करके। अब जूम वाला ऐप हमारे पास कुछ होता है ऐसा कि हम डायरेक्टली जूम कर पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक। बट धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें हम इस तरीके से log 4J 2 हाइफन स्प्रिंग 1 जो मैंने ऐड किया आप हटा देना, log बैक हाइफन स्प्रिंग डॉट एक्सएमएल, ठीक है। और आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में लॉगिंग विद लॉम्बॉक, ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको, जो अभी जस्ट बताया था ना वही है, बट आपको थ्योरी पार्ट जो समझना है तो ये देख सकते हो। और इसके नीचे मार्केटो मारा है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है नहीं करना तो भी कमेंट कर दिए, जो भी करना है आपको XYZ करके। इससे क्या होगा कि आपको पता है, आप लोग डेवलपर हैं, हम लोग भी डेवलपर हैं, तो इससे आपको आसानी से पता होगा कि एक्चुअली ये जो यूट्यूब है कैसे वर्क करता होगा, ठीक है। डेवलपर को अच्छी तरीके से पता होगा, नहीं पता होगा तो हम लोग अभी जो डिज़ाइन सिस्टम जो लेक्चर लेने वाले हैं, डिज़ाइन पढ़ाएंगे, सिस्टम डिज़ाइन, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। यूट्यूब कैसे वर्क करता है, उसकी ये लोगों कैसे वर्क करती है, मान लो क्योंकि बिलियंस में एक करके, मिलियन में, बिलियन नहीं तो मिलियन में तो लोग यूट्यूबर हैं ही, ठीक है, कह सकते हो मिलियंस में या बिलियन में भी यूट्यूबर आप कह सकते हो, पूरी दुनिया में होंगे, ठीक है।
तो हर किसी को प्रमोट नहीं कर सकता यूट्यूब। वो कैसे करेगा, आपके पास कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी होगी, ठीक है, आपको लोग लाइक कर रहे होंगे, आपको लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे होंगे, ठीक है, कितने लोग आपके पास आते हैं जो रुकते हैं, ठीक है, यहाँ कोई बंदा आके रुकता ही नहीं है, आपकी कोई वीडियो देखता ही नहीं है, तो उस बेसिस पे ही वो लोग यूट्यूब जो होता है उसी को प्रेफर आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये है, आप थोड़ा कमेंट, जो भी कमेंट कर सकें करना, और लाइक कर सकते हो आप, ठीक है। और इसमें हम जो बताने वाले थे लॉग4j में, देखो यहाँ पे, देखो मैंने जो बताया था ना अपेंडर्स, मैंने वहाँ पे क्या था, एज एट्रीब्यूट ऑफ फाइल अपेंडर, या जो भी अपेंडर यूज करते थे, ठीक है। पर यहाँ पे डायरेक्टली देखो पहले हमने अपेंडर ही यूज कर रखा है, ठीक है। वहाँ पे हमने क्या यूज किया था, फाइल जो यूज किया था, फाइल का नेम था, ठीक है, उसका पाथ था, फाइल नेम था, उसका फाइल का नेम पाथ दोनों चीजें थी। इसके बाद में हमने अपेंडर्स के अंदर देखो जो भी यूज किया था, कंसोल अपेंडर में थे, तो कंसोल अपेंडर तो सिंपल था, पैटर्न लेआउट वहां पे भी था, वहां पे देखो पैटर्न लेआउट के अंदर पैटर्न था टैग, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पैटर्न एज एट्रीब्यूट है, ठीक है, मतलब इस टैग का एज एट्रीब्यूट है, वहां पे अलग टैग था, तो बस इतना ही अंतर है। और या फिर इसका कुछ फीचर इसमें हो सकते हैं कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग जो प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा दे दिया और फीचर इसमें एक दो, बस इतना अंतर हो सकता है। हमने रोलिंग फाइल अपेंडर यूज किया था एज ए क्लास, टैग हमारा कुछ और था नेम, यहाँ पे देखो रोलिंग फाइल अपेंडर, ये यहाँ पे भी बट रोलिंग फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, नेम दे रखा है, फाइल नेम दे रखा है, और फाइल पैटर्न दे रखा है। किया सब वही है, उन्होंने भी पूरा वही किया जो हमने किया वहाँ पे किया, बट इन्होंने थोड़ा अपनी स्टाइल चेंज कर दिया, ठीक है। पैटर्न लेआउट, पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, जो वहाँ पे दिया था मैंने बताया था आपको, यहाँ पे भी वही दिया है। साइज दिया है यहाँ पे, टाइम साइज, ट्रिगरिंग पॉलिसी जो है हमारी, यहाँ पे भी देखो ट्रिगरिंग पॉलिसी है। बाकी वहाँ पे रूट लेवल इन्फो, अपेंडर रेफ, यहाँ पे भी अपेंडर रेफ दिया है, सब कुछ सेम ही है, ठीक है। तो ये है, कोई अंतर नहीं है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और थैंक यू, बाय।